हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे जितने भी बेसिक आइडियाज़ होंगे इस चैप्टर के बारे में, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट से। अगर कहीं पे हम कोई डॉट रखते ना तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट, और यहाँ पे अगर इसका हम कोई नाम दे दें ए तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए। इसी तरह से अगर इसका नाम दे दे पी तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट पी। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि अगर हमने कोई दो पॉइंट लिए, एक यहाँ पे लिया एक यहाँ पे लिया, जैसे ये पॉइंट हमने पी मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्यू मान लिया, और इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और इसको लिखते कैसे हैं, पी क्यू, इसके ऊपर ये लाइन बना देंगे। और यहाँ पे इस लाइन की जो लेंथ होती है वो हमारी फाइनाइट होती है। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या है, लाइन। लाइन किसे कहते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट अगर हम लें पी और क्यू, इनसे जाने वाली एक लाइन जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और ना ही एंड पॉइंट, यानी ये ऐसे ही चलती जाएगी और इसका इधर भी ये ऐसे ही चलती जाएगी। यहाँ पे जो हमने लाइन सेगमेंट देखा था वो क्या था, फाइनाइट लेंथ का था, और इसकी जो लेंथ होती है वो हमारी इनफाइनाइट होती है, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। और इसको लिखते कैसे हैं, पी क्यू, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं इस तरह से ये एरो वाली लाइन। अब हम बात करते हैं रे की। रे हमारा क्या होता है, जिसका हमें इनिशियल पॉइंट पता हो कि चली कहाँ से। जैसे यहाँ पे ये पी है, यहाँ पे ये क्यू है, हमें इनिशियल पॉइंट पता है यहाँ से ये चली है इस तरह से, और ये चलती चली गई, तो इसको बोलते हैं रे। और इसको लिखते कैसे हैं, पी क्यू, और इसके ऊपर ये इस तरह से एरो बना देते हैं, और इसको हम वेक्टर भी बोलते हैं। पांचवी चीज क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, अब यहाँ पे लाइन के बारे में हमें पता है। अब अगर दो लाइन है, एक हमारी ये इस तरह से लाइन ली हमने, दूसरी हमारी एक ये इस तरह से लाइन ली, तो ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो इन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, जो कभी भी ना कट करें। ऐसी लाइंस को पहचानेंगे कैसे, दो लाइन होंगी, उनके बीच की डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा सेम रहेगी। अगर दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम है हमेशा, तो वो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। और अगर कहीं पे भी ये एक डिस्टेंस हमारी कम और ज़्यादा हो गई तो ये लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम इस लाइन को देखें इस तरह से, और यहाँ पे ये इस तरह से, हम मान लेते इन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं ये है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आके हो गई हमारी 1.99 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो है इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो इसका मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट कर जाएंगी। तो पैरेलल लाइन में हमेशा डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्व्स। कर्व्स किसे कहते हैं, अब यहाँ पे अगर हम पेन रखें और यहाँ से स्टार्ट करके हम कोई भी शेप बना दें तो इसको हम बोलते हैं कर्व। जैसे यहाँ पे हमने पेन रखा और इस तरह से ये स्टार्ट किया और इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा कर्व है। यहाँ से ये स्टार्ट किया, इस तरह से लेकर गए और यहाँ पे ये रुक गए, तो ये हमारा एक कर्व है। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह से ये लेकर गए, यहाँ पे रुक गए, ये हमारा एक कर्व है। अब कर्व्स में यहाँ पे एक होता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व किसे कहते हैं, जो कर्व एक दूसरे को कभी भी कट ना करें। जैसे यहाँ पे ये हमारा एक सिंपल कर्व है, ये हमारा एक सिंपल कर्व है, और ये हमारा एक सिंपल कर्व है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टार्ट किया और ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल कर्व नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने पेन रखा और इस तरह से स्टार्ट किया, ठीक है, और ये जब जहाँ पे हम इसको रोकें, जैसे हमने यहाँ पे रोक दिया, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसा जो कर्व होता है उसको बोलते हैं ओपन कर्व। यहाँ पे ये हमारा ओपन कर्व है, बाकी सारे जो है वो ओपन कर्व नहीं है।
क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जैसे हमने पेन रखा यहाँ पे, अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं भी लेकर जाएं और इस तरह से चलते जाएं और फिर जो है ये यहाँ पे एक दूसरे को मिला दें, तो ये हमारा हो गया क्लोज्ड कर्व। यानी जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे के साथ मिल जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व, और जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे से मिलता नहीं है उसको हम ओपन कर्व बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, पोजीशन इन अ फिगर। फिगर में हम पोजीशन कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये हमारे इतने सारे फिगर दे रखे हैं, हमने एक फिगर ले लिया इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ले लिया, ये एक हमारा फिगर है। तो अब इसमें फिगर में इंटीरियर क्या होता है, इसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं जैसे ये P, तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। और उसके बाद होता है एक्सटीरियर, इस फिगर के बाहर जो पॉइंट लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे Q लिया तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम एक्सटीरियर पॉइंट। ये हमारा क्या है, बाउंड्री है। यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं इस बाउंड्री पे तो इसको हम बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, या फिर इस तरह से बोलेंगे कि पोजीशन ऑन दी फिगर। यहाँ पे इन पॉइंट्स को, इंटीरियर पॉइंट्स को और बाउंड्री पॉइंट्स को अगर हम एक साथ ले लें तो उसको हम बोलते हैं रीजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट के इस्तेमाल से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। जैसे यहाँ पे ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन 3 लाइन सेगमेंट से हमने एक फिगर बनाया जो कि क्लोज्ड फिगर है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीगन और इसका नाम है ट्राइएंगल। इस तरह से हम अगर 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी 4 पॉइंट्स ले लेते हैं इस तरह से, अब इनको अगर हम मिला दें इस तरह से, यहाँ पे ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर बन गया, तो ये भी हमारा एक पॉलीगन है। इस तरह से अगर हम 5 पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे और इनको मिला देते हैं इस तरह से, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, एक 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 ये लाइन सेगमेंट है, तो ये हमारा एक पॉलीगन्स है। तो ये सारे हमारे जो हैं पॉलीगन्स कहे जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं साइड्स, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स की। जैसे यहाँ पे हमने एक पॉलीगन लिया, यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स ले लिए और इनको मिला दिया इस तरह से लाइन सेगमेंट से, तो हमारा ये एक पॉलीगन मिला। अब यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है ना, यहाँ पे अगर हम इनको नेम दे दें, इन पॉइंट्स को A और इसको हम मान लेते हैं B, इसको C, इसको D, तो यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं साइड्स। जैसे यहाँ पे AB एक ये साइड हो गया, BC ये साइड है, CD ये एक साइड है, DA ये एक साइड है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ABCD, जहाँ से ये 2 लाइन सेगमेंट जा रहे हैं इनको बोलते हैं वर्टिसेस। तो यहाँ पे ABCD ये हमारे क्या हैं, वर्टिसेस हैं। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें इस लाइन से, तो इस लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल। यहाँ पे जो AC है ये हमारा डायगोनल है। सिमिलरली यहाँ पे D और B को अगर हम मिला दें तो ये हमारा हो जाएगा BD, ये भी हमारा एक डायगोनल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया जिसको हमने O मान लिया। अब यहाँ से हमने 2 रे निकाली, एक ये हमारी रे निकली और एक ये रे निकली। तो इन 2 रे के बीच में ये जो रोटेशन है इसको बोलते हैं हम एंगल। और इसको हम बोलते कैसे हैं, एंगल। जैसे यहाँ पे अगर हमने ये A पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये हमने B पॉइंट ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे एंगल AOB, या फिर एंगल BOA, या फिर सिंपली इसको एंगल O बोलेंगे। अब अगर यहाँ से एक और रे निकली होती, जैसे ये हमने ले ली, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 3 रे हो गई, तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम तब लिखेंगे जब कोई तीसरी रे ना हो। और यहाँ पे ये जो OA है और ये जो OB है इनको हम बोलते हैं आर्म। ये हो गए हमारे आर्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स क्या होता है, तो 3 पॉइंट अगर हम लें स्पेस में कहीं पे जो कि एक लाइन में ना हो, एक लाइन में मतलब जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, अब अगर हम इनको मिलाएं तो ये हमें एक लाइन मिल रही है।
तो यहाँ पे जो तीनों पॉइंट हैं वो एक लाइन में ना हो। तो हमने इस तरह से ये 3 पॉइंट ले लिए। अब अगर हम इनको मिलाएं तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ट्राइएंगल। और यहाँ पे इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी और इसका नाम दे दें सी। तो इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ट्राइंगल ए बी सी। और यहाँ पे ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ए बी सी आर वर्टिसेस। और यहाँ पे इनके बीच में ये जो एंगल है इनको हम बोलते हैं एंगल। तो यहाँ पे ये जो ए के बीच में ये रोटेशन है इसको बोलेंगे एंगल ए, यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे एंगल बी, इसको बोलेंगे एंगल सी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है हमारा, 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे यहाँ पे हमने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। इनको हम मिला देते हैं। पहला ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे अगर हम इसका नाम दें, इसको मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। अब यहाँ पे साइड्स क्या होती हैं, यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है, 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 इनको बोलते हैं हम साइड्स। तो यहाँ पे साइड्स क्या होंगी हमारी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये हमारी साइड्स हो गई। एंगल क्या होते हैं हमारे, एंगल हमारे एक तो ये और ये, फिर ये और ये सारे हमारे क्या हैं, एंगल हैं। इनको हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब हमारा क्या आता है, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट जिनका वर्टिसेस क्या हो, कॉमन हो। जैसे यहाँ पे ये ए है, ये हमारा इस लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का कॉमन वर्टिसेस है, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो साइड्स होंगी इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी हमारी, एक तो ए बी एंड ए डी, इस तरह से यहाँ पे ए बी एंड बी सी, ठीक है। तो इस तरह के ये हमारे होंगे, और भी होंगी, हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अब जैसे यहाँ पे ये एक हमारी साइड है, ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है ना, इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। तो यहाँ पे सिमिलरली इसके ए बी की अपोजिट साइड क्या होगी, डी सी। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं हमारे, जो साथ में आते हैं। जैसे यहाँ पे ये ए और बी, ये हमारे साथ में एंगल हैं, तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट। इस तरह से हमारे एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट्स। तो ये हमारे एडजेसेंट्स होंगे। अब बात करते हैं अपोजिट एंगल की। तो अपोजिट एंगल क्या है हमारा, जैसे यहाँ पे एंगल ए है, इसके जो सामने वाला एंगल होता है उसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट, और एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट। तो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब हम बात करते हैं सर्कल्स की। हम कैंपस लेते हैं, ठीक है, कैंपस की जो निडल है उसको हम यहाँ पे कहीं पे रखते हैं और उसमें हम एक डिस्टेंस लेते हैं और फिर उसको हम इस तरह से घुमा देते हैं। तो जो शेप बनता है उसको हम बोलते हैं सर्कल। और सर्कल में जो यहाँ पे ये जहाँ पे हम निडल रखते हैं इसको हम मान लेते हैं ओ पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर क्या है, ओ। अब इस सेंटर से एक लाइन खींचते हैं और इसको हम ले जाते हैं यहाँ तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे ये P पॉइंट, तो OP जो है वो हमारी रेडियस हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम इससे एक लाइन लें जो कि सेंटर से होते हुए जाए इस तरह से और इधर तक पहुँच जाए, यानी कि इस कर्व के ऊपर से लाइन लें और सेंटर से होते हुए कर्व की दूसरी तरफ ये टच करें,
तो इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं डायामीटर। तो यहाँ पे हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो डायामीटर क्या हो जाएगा हमारा ए बी। हम कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे अगर एक पॉइंट लें कि यहाँ पे लें फिर मिलाएं सेंटर से होते हुए, तो वो हमारा डायामीटर होगा। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। तो कॉर्ड क्या होता है हमारा, इस कर्व पे हम कहीं पे भी 2 पॉइंट लें, ठीक है, उन 2 पॉइंट्स को हम अगर मिला दें यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। इस लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, तो QR जो है वो हमारी एक कॉर्ड है। अब हम बात करते हैं आर्क की। तो आर्क हमारा क्या होता है कि इस कर्व में हम कहीं से एक छोटा सा हिस्सा उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस हिस्से को उठा लिया, ठीक है, तो इस हिस्से को बोलेंगे हम आर्क। यानी इसको उठा के हम अलग से कहीं पे लिख लें इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये क्या था, हमने एक्स वाई मान लिया, तो ये जो एक्स वाई आया है इसको हम बोलते हैं आर्क, और इसको हम लिखते भी हैं एक्स वाई, और इसके ऊपर इस तरह से ये बना देते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं कि जो 2 रेडियस होती ना, उस रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे यहाँ पे ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और ये हमारी क्या है, एक आर्क है। तो इस रेडियस और इस आर्क के बीच में ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। उसके बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जो कॉर्ड है, ये जैसे ये कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड और यहाँ पे ये जो आर्क है, इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। उसके बाद आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये जो सर्कल है इसकी टोटल लेंथ जो है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। यानी यहाँ पे हम कोई तार लेते हैं, उस तार को अगर हम मोड़ के एक सर्कल बना लें तो उस तार की जो लंबाई है वही हमारा सरकमफ्रेंस होता है। इसका फार्मूला होता है फाइंड आउट करने का, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है हमारा, किसी सर्कल में अगर हम डायामीटर बनाएं तो डायामीटर के जो 2 सेगमेंट बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेमी सर्कल। जैसे यहाँ पे हमने डायामीटर लिया और इसके ऊपर ये जो आर्क है ना, इस पूरे को मिला के हम बोलेंगे ये एक सेमी सर्कल है, यानी हाफ सर्कल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।